नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियां, कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 10 जनवरी है, मंगलवार। बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है 10:30 बजे आज ही। उस बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में आज बैठक हो रही है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो इसी जानकारी तो कल ही आपको दे पाएंगे। फिर अब एनडीए जो है चुनाव अभियान में लग गया है। एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों की आज न सिर्फ बैठक होगी, बल्कि एनडीए का अब वो चुनाव प्रचार रथ भी निकल रहा है बिहार में। तो शुरू कर दिया है। अभी तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं। कल 11, 12, 13 फिर उनके दूसरे चरण की पदयात्रा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जाएंगे और फिर 17 जनवरी से उनकी तीसरे चरण की यात्रा शुरू होगी, प्रगति यात्रा। उधर तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को लेकर जिलों की यात्रा कर रहे हैं। तो बिहार की सरगर्मी तो है ही। कल बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद 4 कुलपतियों की नियुक्ति की। ये कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की पहली औपचारिक बैठक थी। बिहार में जो विश्वविद्यालय कानून अधिनियम कानून बनाया है, जिसके अधीन कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, तो उसमें कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अब कानून बना हुआ है। उस अधिनियम में उल्लेख है कि कुलपतियों की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से होगी और सर्च कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, एक पैनल बनेगा और उस पैनल में कुलाधिपति मुख्यमंत्री से विमर्श करके कुलपति की नियुक्ति करेंगे। हालांकि ये विमर्श में कोई ये बाध्यकारी नहीं है कि सरकार मुख्यमंत्री जो जिसको कहेंगे वही होगा। यहीं पर कुलाधिपति और मुख्यमंत्री में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कई राज्यपालों और मुख्यमंत्री से मतभेद उजागर होते रहे। पिछले ही अभी राजेंद्र आर्लेकर कह गए थे, एक तो कुलपति की नियुक्ति को लेकर ही मतभेद और विवाद हुआ था। खैर, कल आरिफ मोहम्मद खान ने एक अपनी मुख्यमंत्री से अच्छी केमिस्ट्री दिखाई और 4 कुलपतियों की नियुक्ति जैसे ही मुख्यमंत्री विमर्श कल के राजभवन से निकले कल, उसके बाद तुरंत ही राजभवन ने अधिसूचना जारी की। तो मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये 4 विश्वविद्यालयों के लिए कल कुलपति की नियुक्ति हो गई है। और अब आगे देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मामले में आरिफ मोहम्मद खान से बहुत उम्मीदें हैं। अब वो क्या करते हैं आगे, वो आगे देख ली। कल एक कुलपतियों की 4 नियुक्ति हुई थी, एक खबर है। एक अभी अपडेट जानकारी आपको दें कि बिहार में बिहार राजद के प्रमुख नेता हैं, पूर्व मंत्री, राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, चंद दिन के लिए शिक्षा मंत्री भी बने थे, आलोक मेहता। उनके पिताजी भी तुलसीदास मेहता बिहार के मंत्री लंबे काल तक रहे थे। तो अभी उनके यहाँ ईडी का रेड हो रहा है। उनकी कंपनी है, कारोबार है। पिताजी के समय में तो कोल्ड स्टोरेज भी था। तो अभी ईडी की रेड हो रही है पटना, दिल्ली सहित कई ठिकानों पर, कुछ 17 ठिकानों पर अभी ईडी की रेड शुरू हुई, चल रही है। तो अब राजद के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के घेरे में बहुत कई विधायक न हैं। खुद राजद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और लालू परिवार ही, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और पूरा परिवार ही है। वो एक अलग केस चल रहा है। अब एक नया नाम आ गया आलोक मेहता का, जिनके खिलाफ ईडी की रेड हो रही है। और वो अभी तो खबर जो आधिकारिक कुछ मिली है वो ये कि बैंक लोन को लेकर ये सब कुछ हुआ है। अब उसमें उस रेड में उनके यहाँ क्या कुछ मिलता है, अब डिटेल्स तो देर शाम तक पता चलेगा। आपके साथ जो कल चर्चा करेंगे आलोक मेहता के यहाँ ईडी रेड में क्या कुछ मिला, इससे आपको अवगत कराएंगे। एक खबर है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साहब बाजाप्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो बाजाप्ता आज वहाँ समारोह पूर्वक अभी उनको सदस्यता दिलाई जा रही है। और ये वहाँ क्यास लग जा रहा है कि अब शायद भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष वो बागडोर संभाल सकते हैं
अभी तो नियुक्ति होगी, अभी तो सदस्यता ही ले रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में पार्टी के नेता बनेंगे तो विपक्ष के नेता बनेंगे वो। अब भला बताइए, अभी सरकार बन गई, 2 महीने न हो गए, वहाँ चुनाव हुए, झारखंड का रिजल्ट आए हुए, सरकार चल रही है, लेकिन भाजपा अभी वहाँ नेता तय नहीं कर पाई कि विधानसभा में नेता कौन होगा। तो चलिए, अब आज रघुवर दास के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ और फिर वहाँ कुछ बदलाव होगा, ये संकेत अभी मिल रहा है। इस बार के चुनाव में तो भाजपा वहाँ सत्ता में आने की उनकी लालसा पूरी हुई नहीं, बहुत जद्दोजहद की। पिछली बार पिछले चुनाव में तो मैंने इस चुनाव के पिछले चुनाव में तो रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते ना हार गए थे, सरयू राय ने हराया था। इस बार सरयू राय तो चुनाव जीत गए और रघुवर दास की बहू पुत्रवधू भी जीत गई हैं, लेकिन पार्टी को 5 साल के बाद जो सत्ता में आने की लालसा थी वो पूरी नहीं हुई। तो आज रघुवर दास वहाँ भाजपा संगठन की कमान संभालेंगे, ये आगे भविष्य की बात है, लेकिन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ये खबर थी झारखंड की। अब कुछ दिल्ली का भी चर्चा आपसे कर दें। ये दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 70 सीटों के लिए चुनाव होने, और वहाँ आप पार्टी ये चौथी बार सत्ता में आएगी और अरविंद केजरीवाल वहाँ मुख्य चेहरा हैं, उसी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। पिछले महीनों में तो वही शराब घोटाला में उनको गिरफ्तार किया गया था, जेल में रहे, और जेल के बाद फिर जेल से ही राज करते रहे, और जेल के बाद फिर बेल मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की पाबंदी लगा दी कि उनके सामने इस्तीफा देने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और वो सीएम के बाद बेल मिल गया तो वो मुख्यमंत्री का सचिवालय नहीं जा सकते थे, फाइल पर दस्तखत नहीं, कुछ कितनी पर पाबंदी ऐसी लग गई थी कि उनके लिए मुश्किल हो गया था सीएम के रूप में रहते हुए भी काम करना। तो इस्तीफा दे दिया और अतिशी वहाँ मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। तो अब तो फिर चुनाव हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल ही वहाँ चेहरा हैं। उनके खिलाफ साहेब सिंह वर्मा के वे दिल्ली के सीएम हुआ करते थे, नहीं केंद्रीय मंत्री थे, और उनके सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा, वही मुख्य चेहरा हैं। और वहीं शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी, तो उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो हैं केजरीवाल के खिलाफ कहीं। तो इस बार अब दिलचस्प चुनाव हो गया है दिल्ली विधानसभा का। वो उसमें कांग्रेस, आप और बीजेपी 3 के बीच लड़ाई होनी है। और उसमें कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। कल आप जो है वो उसका आरोप है कि बीजेपी जो है वो सब जो वहाँ वोटर बनाए गए हैं उसमें बहुत सारा विदेशी बांग्लादेशियों को आपने वोटर बनवा दिया है, एक ये आरोप उधर है। और इधर कल अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मिलने गए थे अपने पार्टी के शिष्टमंडल के साथ, और उसमें उनकी शिकायत थी कि बिहार और यूपी वालों को फर्जी मतदाता बनवा रही है बीजेपी। कोई 13,000 मतदाता किसी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा बना दिए गए हैं। अब इस आरोप के बाद सियासत शुरू हो गई। जदयू, बीजेपी सभी ने बड़ा हमला बोला। अरविंद केजरीवाल कहा कि तो बिहार और यूपी के लोगों के साथ अपमान है, और जो पूर्वांचल के लोग हैं इसका हिसाब किताब करेंगे इस आप से। अब कल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बहुत तीखा हमला बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई दिल्ली उनकी जागीर नहीं है, और बिहार यूपी के लोग अपनी मेहनत अपने कौशल से वहाँ रहते हैं और विकास के लिए लगे हुए हैं। ये क्या बात हो रही है? तो ये सब कुछ कल शुरू हो गया। बीजेपी ने भी इसी तरह से हमला बोला है वहाँ। अब देखिए सियासत हो रही है। 5 फरवरी को चुनाव है। इस बार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के भी चुनावी जंग में कूदने से आपके लिए थोड़ा ये कठिन चुनाव हो गया है। पिछले चुनाव में तो आपका डंका बजता रहा है। 70 सीट में 62 सीट आप जीती थी और 8 सीट नहीं आप जीती थी और 8 सीट बीजेपी को मिली थी, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ी थी। 7 सीट है दिल्ली में, हालांकि 7 सीट पर भाजपा की जीत मिली थी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग अब हो गया कि जो चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले जो इंडिया अलायंस बना था, तो यहाँ बिहार से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई तो लोकसभा चुनाव के बाद बना था,
अब इंडिया अलायंस है कहाँ, एक तरह से ये बात हो गई। अब यही बात कल पवन खेरा ने भी कह दी, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, कि हाँ हाँ इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। तो एक तरह से अब जान लीजिए कि विपक्ष का नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना था, अब उसका अस्तित्व समाप्त ही हो गया है, इसको यूँ माना जाए। इसी तरह की बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी की, और अब तो ममता बनर्जी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। अब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब लोग कांग्रेस के खिलाफ कहिए, कांग्रेस दिल्ली चुनाव में अलग थलग पड़ गई है। हालांकि तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में तो हम लोगों का इंडिया अलायंस के पहले ही महागठबंधन है और बिहार में महागठबंधन रहेगा, ये संकेत भी है। देखिए, बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होना है, और इस बार राजद की समझ है कि पिछले चुनाव में जो हमने गलती की, कांग्रेस को 71 सीटें दे दी थी चुनाव में, समझौते में, वो बड़ी गलती हुई थी। सीटें कम दी गई होती तो राजद को बहुमत में आ जाता राजद, और सरकार होती बनती। 19 विधायक राजद के कांग्रेस के जीते थे। तो इस बार एक जो संकेत है उसका है कि राजद पहले से मूड में है कि कांग्रेस को मैक्सिमम 30 से 35 सीट तालमेल में मिलना है, और इस पर कांग्रेस राजी होगी तो ठीक, नहीं तो फिर लड़े अकेले चुनाव। जैसे हरियाणा में चुनाव लड़ी, अब दिल्ली में लड़ रही है, पंजाब में लड़ी थी, बंगाल में लड़ना पड़ा था। तो बिहार में फ़िलहाल ये है कि महागठबंधन में रहना है, तो कांग्रेस 30-35 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो, संतोष करे। अब 71 सीट मिलने से, और कांग्रेस के तो कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट पर भी खतरा है, कुछ तो अपने ही छोड़ रहे हैं, 2 विधायक तो छोड़ चुके हैं, सिद्धार्थ और मुरारी गौतम, और कई विधायक अभी छोड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी विधायक, और कुछ लोगों का बेटिकट भी होने का आसार दिख रहा है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में खासकर महाराजगंज को लेकर के जो पार्टी में द्वंद्व हुआ था, और कई ऐसी सीटें हैं। कुल मिला जुला कर बिहार में तो अब एक चुनावी, अभी भले ही अब 9 महीना है, नवंबर में चुनाव होगा, अब तो जनवरी का आज 10 हो ही गया है, तो पूरी एक कुल मिला जुला कर एक सरगर्मी थी। आपके सामने ये जो प्रमुख आज खबरें जिसकी चर्चा आपसे की है, आपको चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, दी न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आखिर इसमें कुछ और आप क्या अपेक्षा रखते हैं। हाँ, एक और प्रमुख सूचना कहिए, खबर कहिए, वो कहना ये कि बिहार के शिक्षकों ने जो अभी शैक्षिक स्थानांतरण पदस्थापन के लिए आवेदन दिया था दिसंबर में, कोई 1,90,000 दिए थे। तो अभी जो खबर है शिक्षा विभाग से कि आज से ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आज से शुरू हो रहा है। और तो पहले ही विभाग ने कह दिया था कि 4 फेज में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो पहले असाध्य रोग वाले, फिर गंभीर रोग वाले, फिर विकलांग शिक्षकों का, फिर पति पत्नी को एक जगह करने का, और चौथा चरण में होना है जो दूरी के आधार पर, उस दूरी के आधार पर भी कोई 90,000 से अधिक पुरुष शिक्षक हैं, और कोई 70,000, 1,60,000 तो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग, तो इनका तबादला होना है। लेकिन आज जो असाध्य रोग से, यथा कैंसर से, ऐसे जो शिक्षक शिक्षिका या उनका बाल बच्चा कोई, इस आधार पर ट्रांसफ़र का आज से और 1 to 1 वो ऑर्डर निकलेगा। इस शिक्षा कोष है, उसी से ये सब पता चलेगा। तो एक संकेत है कि शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो अपेक्षा थी आवेदन के बाद कि अब कितना होगा, जल्दी होगा, तो आज से वो ऑर्डर इशू होना शुरू हो जाएगा। और अभी एक क्रम चलेगा जनवरी भर में। देखिए कि तो अभी आसार ये था कि 16 अधिकारियों को ये सारे आवेदन की स्क्रूटनी के लिए एक दायित्व दिया गया है, टीम बनाई है विभाग ने, और उस सबको अलग अलग 11,000, 11,500 इस तरह से सबको बांटा गया है। तो फिलहाल जो बहुत नज़दीक में है ना, जिला के अंदर वाले, हमें लगता है कि इस स्क्रूटनी में बहुत सारे के आवेदन निरस्त होंगे, विचार नहीं भी होगा, उसकी भी संख्या 1,000 में होगा, 1,000 नहीं हज़ारों में होगा। और पुरुष शिक्षकों का जो दूरी के आधार पर
ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके बारे में तो अभी ही संकेत था कि मैट्रिक और इंटर की जब परीक्षा हो जाएगी फरवरी महीने में, उसके बाद ही वो मार्च अप्रैल समझिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज से असाध्य रोग वाले के आधार पर, जिन्होंने विशेष समस्या के आधार पर दिया है, उनके तबादले के आज से आदेश जारी होंगे। ये भी संकेत है और मुझे लगता है कि देर शाम तक सामने देखने भी को भी मिलेगा। तो कल इसकी चर्चा करेंगे कि विभाग ने कितने आवेदन पर आदेश जारी किया है और आगे फिर क्या होनी है। तो ये अपडेट जानकारी आपको दी। फिर अपेक्षा है कि आप इस चर्चा को लाइक कीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।